गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. Today we are discuss the acidic nature of carboxylic acid. Why carboxylic acid represent the acidic nature. तो उसका मतलब आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अम्लीय व्यवहार को क्या करता है, क्यों रिप्रेजेंटेड करता है. ठीक है, तो टॉपिक का नेम क्या है हमारा? एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर को क्यों रिप्रेजेंट करता है. तो ये नॉर्मल कंडीशन वाली बात है कि एनी कंपाउंड एनी एसिड रिमूव द H+ आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस. these are represent the acidic nature of any substance any compound. तो ये क्या करता है, जो H+ आयन को डोमिनेट करते हैं. तो जो H+ आयन रिमूव करने का जो नेचर है ये एसिडिक नेचर को या एसिडिटी को क्या करता है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेड करता है. कि जो जितनी इजीली क्या करेगा H+ आयन को क्या करता है, रिमूव करता है, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. और जितना जो देर में क्या करेगा आपको लॉन्ग टाइम लेगा हाइड्रोजन रिमूव करने में, तो वो क्या होगा आपका उतना ही वीक क्या होगा आपका एसिड होगा. ठीक है, तो H+ आयन जो रिप्रेजेंटेड करता है वो एसिडिक नेचर को क्या करता है, रिप्रेजेंटेड करता है. ठीक है, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH प्लस क्या होता है, इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, डाला जाता है H2O. तो क्या करता है ये जो होता है RCOO- प्लस H3O प्लस में क्या होता है यहाँ पर कन्वर्ट होता है. यानी कि क्या है आपका कार्बोक्सिलेट आयन, क्या है आपका कार्बोक्सिलेट आयन है ये आपका. और ये क्या हाइड्रोनियम आयन है. ठीक है, तो COOH का अम्लीय व्यवहार की बात कर रहे हैं हम. तो जनरली एक्सपेरिमेंटल जो है जो फाइंड किया गया है किसी के लिए जो एसिडिक नेचर और बेस को फाइंड करने के लिए एक मेथड यूज करेगा के इज आयनाइजेशन कांस्टेंट. ठीक है, आयनन कांस्टेंट. आयनाइजेशन कांस्टेंट के बेस हम क्या करते हैं, किसी के भी एसिडिक नेचर को क्या करते हैं, फाउंड करते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन मीन्स द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम. लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के बेस हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. तो KE इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास RCOO माइनस का कंसंट्रेशन H3O प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन क्या जाएगा हमारे पास RCOOH की कंसंट्रेशन और हमारा H2O की क्या जाएगी कंसंट्रेशन यहाँ आ जाएगी. ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं KEQH2 इज इक्वल टू ले सकते हैं हम इस KA के इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास RCOO माइनस H3O प्लस अपॉन RCOOH. तो यहाँ जो Ka वैल्यूज है, तो Ka वैल्यूज के बेस हम क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को फाउंड करते हैं. Ka वैल्यू जितनी हायर होगी, ठीक है, Ka वैल्यूज कितनी हायर होगी, वो जो आपका क्या होता है, जो एसिड होगा उतना ही क्या होगा, पावरफुल होगा. और Ka की वैल्यू जितनी क्या होगी, लोअर होगी, तो आपका जो एसिड होगा वो क्या होगा, उतना ही क्या होगा, वीक एसिड के फॉर्म में क्या करेगा, यहाँ पर वर्क करेगा. तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये एक वीक एसिड ही होता है. ठीक है, कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता. जो हमारे फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, जो हमारे मिनरल एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, और हमारा नाइट्रिक एसिड है, और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या हमारे सल्फोनिक जो एसिड है, उनसे क्या होता है, ये वीक एसिड होता है.
ठीक है। तो के की वैल्यू के बेस हम क्या कर लेते हैं, फाउंड कर लेते हैं किसी की भी एसिडिक नेचर को, जिसके लिए क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा के की वैल्यूज वो क्या होगा, उतना ही हायर एसिडिक होगा, और जितना लोअर होगा उतना ही वीकर एसिडिक होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या HCOOH की बात करें, ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं CH3COOH की बात कर लेते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं C2H5COOH की बात करें। तो इनके लिए क्या हम के की बात करें एट 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस पर, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसके लिए होता है 17.7, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस की 5 वैल्यूज होती है। इसके लिए होती है 1.75 इंटू 10 की पावर माइनस 5 होती है इसके लिए, और इसके लिए जो होती है कितनी होती है आपकी 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 होती है। तो वैल्यूज से हमें क्या चल रहा है, पता चल रहा है, रिप्रेजेंटेड हो रहा है कि इसकी वैल्यू हायर है, इसकी लोअर है, इसकी लोअर है, तो ये मीन्स ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इससे वीक है, और ये इससे भी वीक है। तो इस बेस पर हम क्या कर सकते हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कौन सा एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है स्ट्रॉन्ग रूप फॉर्म में स्ट्रॉन्ग है, और कौन सा हमारे पास क्या है वीक है, अगर हम क्या करें कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ इस बेस जो वैल्यूज होती है के की वैल्यू, तो उसके बेस हम क्या कर सकते हैं, इसको फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जो के ए वैल्यूज है, के ए की वैल्यूज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये बात ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, नीट वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो के की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, जो आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। मीन्स जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, हायर होगी, ऐसे ऐसे क्या होता चला जाता है, जो एसिड होता है उसकी आयनाइजेशन इंक्रीज होता चला जाता है। देन आयनाइजेशन इंक्रीज होगा तो देन क्या होता है, एसिडिक नेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। वो आपको बताइए पीएच वैल्यूज जो आपने लर्न की थी, पीएच वैल्यू में भी तो ये था कि जैसे लोअर जा रहे थे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज हो रही थी, बट वहाँ पर क्या था, डिफरेंट थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, केवल ओनली ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक पावर होती है वो डिपेंड करती है के के ऊपर, ठीक है। जितनी वैल्यू क्या होगी आपकी के की हायर होगी, उतना ही क्या होगा आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो क्या होगा आपका हायर क्या होता चला जाता है, एसिडिक नेचर होता चला जाता है। जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, यानी कि मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि जल विरोधी पार्ट बढ़ रहा है, तो इसके आयनाइजेशन को, इसकी पोलराइजेबिलिटी को क्या कर रहा है, इसकी ध्रुवण क्षमता को डाउन कर रहा है। इस डाउन करने के बेस से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाउन होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। चलिए इसकी थोड़ा आप इसका ले लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अब एसिडिक नेचर के बारे में। अब हमारे पास क्या होता है, एक वैल्यूज होती है जो मॉडर्न टाइम में क्या यूज की जा रही है, pKa = -log Ka। इस वैल्यू के बेस क्या किया जा रहा है, यहाँ आज जो प्रेजेंट टाइम है उसमें एसिडिक नेचर को क्या किया जा रहा है, फाउंड किया जा रहा है। यानी कि pKa वैल्यू बेस क्या करते हैं, pKa = -log K, यानी कि इससे क्या है, K का मान जितना हायर होगा pKa का मान उतना ही क्या होता है, लोअर होता है। यानी कि या तो इसकी वैल्यू लोअर हो या इसकी वैल्यू हायर हो। तो इसके बेस हम क्या कर सकते हैं, हम एसिडिक नेचर को क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे, नोट पॉइंट में क्या याद रखेंगे, pKa वैल्यू, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट हम दे सकते हैं pKa वैल्यू फॉर वीक एसिड, जो हमारा वीक एसिड होगा उसके लिए क्या होगी, pKa वैल्यू जो होती है हमारी कितनी होती है, 5 to 15 की मिडिल माइल, ठीक है। सेकेंड हम बात करें pKa वैल्यू फॉर वेरी वीक एसिड, जो बहुत वीक होंगे उसके लिए क्या होगी आपकी, हायर होगी, किससे, 15 से हायर हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात करें pKa वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड,
स्ट्रोक एसिड के लिए हम क्या करें, बात करें तो कितनी आ जाएगी आपकी, लोअर देन 1 आएगी। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट pKa वैल्यू फॉर मीडियम, ठीक है, मीडियम एसिड, मीडियम एसिड के लिए हमारी कितनी आ जाएगी 1 to 5 तो वैल्यूज बेस्ड जो pKa वैल्यूज है इस बेस्ड हम क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं किसकी, एसिडिक नेचर। तो जो वीक होगा उसके लिए 5 to 15 होगी, फिर वेरी वीक होगा तो 15 से क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, सॉरी हायर हो जाएगी, और जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके लिए लेस देन 1 हो जाएगी, और जो मीडियम होगा उसकी कितनी होती है 1 to 5 क्या होती है यहाँ पर जो होती है इसकी एसिडिक, यानी कि जो pKa वैल्यू होती है जिसके बेस्ड हम क्या कर सकते हैं, वी आर फाउंड द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसकी यूज करेंगे आप। चलिए हम बात करते हैं अब आगे के जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिटी का क्या रीजन है, द कॉजेज ऑफ एसिडिटी ऑफ COOH। ठीक है, अम्लीय व्यवहार या अम्लीयता का कारण, क्या कारण है कि जो COOH ग्रुप क्या करता है हमारे पास, अम्लीयता को रिप्रेजेंटेट करता है, एसिडिटी को रिप्रेजेंटेट करता है, तो उसका क्या कारण है, तो हम देख सकते हैं कि देखो हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड OOH होता है, स्ट्रक्चर फर्स्ट है। ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करें, अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, डिलोकलाइजेशन होने से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो क्या जाएगा हमारे पास RCO माइनस, और यहाँ OH यहाँ आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा आपके, प्लस आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास जो होंगे वो खींच लेगा, तो यहाँ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आपकी सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या आपका रेजोनेंस को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं जो हमारा RCOOH है, ये डिकम्पोज हो गया, क्या बनाएगा हमारा RCOO माइनस प्लस H प्लस बनाएगा। जो RCO है, RC डबल बॉन्ड O माइनस रिप्रेजेंट करेगा RCO माइनस डबल बॉन्ड O, यानी कि क्या करें, यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएगा, ट्रांसफर होगा ये यहाँ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये स्ट्रक्चर क्या आपकी थर्ड मान ली हमने, ये स्ट्रक्चर हमने क्या मान ली, 4 मान ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चारों स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनों यानी कि आवेश का विस्थानीकरण दिखाई दे रहा है, विस्थानीकरण का मीन होता है कि अलग अलग आपको सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, प्लस अलग दिखाई दे रहा है और माइनस अलग दिखाई दे रहा है। बट जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें क्या हो रहा है, आपको केवल क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका ट्रांसफर दिखाई दे रहा है। यहाँ से नेगेटिव चार्ज पहले ऊपर वाले कार्बन पर था, यहाँ पर नीचे वाले कार्बन आ गया। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आप सेपरेशन दिखाई दे रहा है, अलग अलग डिफरेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटली आपको रिप्रेजेंटेड हो रहा है। ठीक है, जो इसका क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, विस्थानीकरण हो रहा है, और किस पर हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पर हो रहा है। तो ये जो होता है ना, ये जो अनुनाद रिप्रेजेंटेड हो रहा है, ये क्या करेगा, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसको क्या करता है, स्टेबिलिटी फाउंड करता है, स्टेबिलिटी देता है। और स्टेबिलिटी देने से क्या होता है, इसमें जो होता है प्रोटॉन का जो रिमूवल होता है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन देख सकते हैं हम कि जैसे क्या हुआ, इसने रेजोनेंस को रिप्रेजेंटेड किया, तो ये ऑक्सीजन जो हुआ ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक करेगा। अटैक करते क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री होते क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेगा, रेजोनेंस को रिप्रेजेंटेट करेगा, और रेजोनेंस को रिप्रेजेंटेट करने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर जो करेगा वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंटेड कर देता है। इस कारण से क्या होता है, हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, एसिडिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंटेड करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हम आगे बात करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन के बारे में थोड़ी सी और।
देखो RCOO, अभी अनुनादित संरचना से हमने देखा वी आर रिप्रेजेंट द नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी रिप्रेजेंट है, यहाँ पर भी रिप्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इन कार्बोक्सिलिक आयन द ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ट्रांसफर होगा दोनों का क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होता है बोथ ऑक्सीजन पर, ठीक है। इस रीजन से क्या होता है, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, दोनों की इक्वल हो जाती है, ठीक है। और क्या हो जाती है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के क्या हो जाती है, मिडिल की हो जाती है, मध्य की हो जाती है, ठीक है। दोनों इक्वल हो जाती है और क्या हो जाती है, इनके मिडिल की हो जाती है, मध्यवर्ती अवस्था हो जाती है। अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलेट आयन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो क्या होता है, डाउन हो जाते हैं। जिस रीजन से क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप्स की कुछ रिएक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंटेड नहीं करता है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, reaction is not represented by कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप होता है यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है इसके पास, पर क्या है फिर भी क्या कर रहा है, ये वाला जो रिएक्शन ऊपर वाली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। उसका रीजन यही है कि जो यहाँ पर डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है, उस रीजन से क्या होता है, यहाँ पर जो बोथ बॉन्ड लेंथ है इक्वल हो जाती है। इक्वल होने से क्या होता है, ना तो वो डबल बॉन्ड वाले रहते हैं इनकी लेंथ और ना ही सिंगल बॉन्ड की लेंथ रहती है। इस रीजन से क्या होता है, ये कुछ रिएक्शन जो होता है रिप्रेजेंटेड नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कार्बोक्सिलेट आयन से रिलेटेड क्या है आपका कुछ चीजें। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी बात करें हम, कंपैरिजन बिटवीन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, एसिडिटी का कर रहे हैं, यहाँ पर हम करेंगे एसिडिटी। तो देखिए अब हम आपको बात कर रहे हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका RCOO माइनस बनाता है। और जो हमारा अल्कोहल होता है ROH, देखो इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है, तो इसमें क्या बनता है आपका RO माइनस बनता है आपका। ये क्या आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। ये क्या आपका एल्कोक्साइड, ये आपका एल्कोक्साइड आयन है। तो जो आपका अल्कोहल है, ये आपका जो एल्कोक्साइड है, बोथ आर नॉट रिप्रेजेंट द रेजोनेंस, दोनों क्या करते हैं, रेजोनेंस को रिप्रेजेंटेड नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो क्या करता है, रेजोनेंस को रिप्रेजेंटेड करता है। रेजोनेंस को रिप्रेजेंटेड करने के बेस पे क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने से क्या होता है, इसका प्रोटॉन का जो रिमूवल होता है वो इजी हो जाता है। तो इस बेस पर क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, वो अल्कोहल से क्या होता है, हायर एसिडिक नेचर का होता है। दूसरी कंडीशन हम देख सकते हैं कि जो इसका आर ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंटेड करता है। किसे, प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंटेड कर रहा है। इस रीजन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा कहाँ, ऑक्सीजन पर एटम की ओर। जिस बेस से क्या होता है, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हायर हो जाती है। और इसमें से प्रोटॉन का जो रिमूवल होता है वो क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। तो इस बेस पर भी क्या होता है, जो हमारा अल्कोहल होता है वो क्या होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की बेस क्या होता है, एज ए लेस रिएक्टिव सॉरी लेस एसिडिक होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलती है और नेगेटिव चार्ज का जो होता है डिलोकलाइजेशन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर, और यहाँ रेजोनेंस वगैरह कुछ भी आपको रिप्रेजेंटेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो उसके बारे में क्या है थोड़ा सा जस्टिफिकेशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बात करते हैं हम कंपैरिजन
of acidity between phenol and carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल बोथ की क्या कर रहे हैं, हम एसिडिटी को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें, ठीक है, तो अब हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका RCOO माइनस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब क्या करें हम इसकी RC डबल बॉन्ड O माइनस या RC O माइनस डबल बॉन्ड O, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको RCOO माइनस इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आई हुई है, ठीक। कार्बोक्सिलिक आयन की क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो यह रेजोनेंस द्वारा क्या मिल रही है, इसको स्टेबिलिटी फाउंड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किस पर हो रहा है, ऑक्सीजन एटम पर हो रहा है। अगर हम फिनोक्साइड आयन की बात करें, फिनोल की बात करें, तो फिनोल हमारे पास क्या होता है, OH, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूवल करेगा, तो क्या हो जाएगा O माइनस, क्या बन जाएगा प्लस H, प्लस बन जाएगी क्या आपका फिनोक्साइड, ये क्या आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। तो इस टाइप से अब क्या देखें, इसका रेजोनेंस हमने देखा, इसका रेजोनेंस अगर हम देखें तो क्या होगा हमारे पास O ये हमारे पास ये करेगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांसफर करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा आपका O डबल बॉन्ड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ये अगले पे ट्रांसफर, ये आगे चला जाएगा, क्या बन जाएगा आपका O डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये आगे वाले कार्बन को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, नेगेटिव चार्ज है, ये अंदर जाएगा तो ये वापस ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका O, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, इसके ऊपर क्या जाएगा, वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, आपको पता है यहाँ क्या है, कार्बन है, नेगेटिव चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है, डिलोकलाइजेशन जो हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर हो रहा है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो क्या है, इजीली क्या है, हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, और फिर क्या होता है, ये मोर स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू इसके। तो इस रीजन से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो फिनोल से भी क्या होता है, मोर एसिडिक नेचर का क्या होता है। क्वेश्चन अब क्या भी होता है, क्वेश्चन ये बनता है आपका कि फिनोल रिप्रेजेंट द मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, बट कार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्टेबल और मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल। वाई बट इस यानी कि फिनोक्साइड यानी कि फिनोल है, उसके फिनोक्साइड आयन है, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हमारी संरचनाएं कार्बोक्सिलिक आयन से ज्यादा होती है, हायर होती है, बट फिर भी क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, मोर एसिडिक नेचर का होता है। वाई व्हाट इज द रीजन, तो इसका रीजन यही है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर होता है, और यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर होता है, ठीक है। इस बेस से क्या होता है, ये मोर इसमें रेजोनेंस यानी कि ये क्या होता है, ये मोर स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू इसके। तो ये क्या होता है, मोर एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है एज कम्पेयर टू फिनोल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि फिनोल और, ठीक है, तो इसमें क्या है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापित समूह, प्रतिस्थापित समूहों का क्या प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिटी के ऊपर। तो देखो हमारे पास टू टाइप के ग्रुप होते हैं, एक तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, RC डबल बॉन्ड OOH। कोई भी कंपाउंड्स है, इसे हटा देते हैं यहाँ पर। कोई भी हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो वो इजीली क्या करेगा, जब जितनी इजीली प्रोटॉन को यहाँ पर डोनेट करेगा उतना ही क्या होगा, आपका मोर एसिडिक होगा, और जितना टिपिकल कंडीशन से क्या करेगा, यहाँ पर प्रोटॉन को डोनेट करेगा, दीज आर लेस एसिडिक होगा। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अटैक करेगा। अटैक करते ही टू कंडीशन आ सकती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर के अटैक करने वाला होता है। ठीक है, यानी कौन सा ग्रुप होगा, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होगा। ये कौन सा ग्रुप होगा, आपका प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होगा। तो माइनस आई इफेक्ट वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अटैक करता है, और प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने अटैच किया। ठीक है, अटैच करने पर अब क्या होगा, ये जैसे यहाँ पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते क्या होगा, इसके प्रोटॉन को, सॉरी इसके इलेक्ट्रॉन को अपने अटैक करेगा। अटैक करते क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपका प्रोटॉन होगा इजीली रिमूव कर देगा, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज द एसिडिटी, क्या करेगा, अम्लीयता को बढ़ाएगा। ठीक है, अम्लीयता को बढ़ाएगा। अब हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप हमने यहाँ अटैच कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन अटैच क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जैसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर, तो यहाँ पर ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर। तो ये जो ये बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन है, ये बॉन्ड या ब्रेकेज है, वो क्या जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो जाएगी, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, प्रोटॉन को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जितना एटम होगा उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन का अटैक करेगा, और उतनी इजीली क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोटॉन होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज द एसिडिटी, क्या करता है, अम्लीयता को घटाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा हो सकता है आपका, आप हो सकता है मेथिल हो सकता है, आपका एथिल हो सकता है। ठीक है, C2H5 लिख सकते हैं, साथ में C2H5 लिख सकते हैं। आपका क्या हो सकता है, आपका ब्यूटिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, आइसोब्यूटिल हो सकता है। ठीक है, आइसो वाला ग्रुप आपको क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको क्या CH3 का होल ट्वाइस, CH हो सकता है, या आपका CH3 का बोल्ड लगा दो, होल थ्राइस C हो सकता है। तो इस टाइप से ये सारे क्या हैं, आपके इलेक्ट्रॉन, हाँ क्या है, रिलीजिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो आपका वो क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है। ठीक है, फ्लोरो होता है, ब्रोमो होता है, आयोडो होता है। ठीक है, फ्लोरो होता है। ये सब क्या है, आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, और ये क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले की बात करें, तो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ले लिया, माइनस आई इफेक्ट। इनका सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका फेनिल। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका आयोडीन, आयोडो, फिर आ जाएगा आपका ब्रोमो, फिर आ जाएगा आपका क्लोरो, फिर आ जाएगा आपका फ्लोरो, फिर आ जाएगा आपका CN, फिर आ जाएगा आपका नाइट्रो, फिर आ जाएगा आपका CF3 एक्सेट्रा। याद चले जाएंगे। और इनका सीक्वेंस हमने बता ही दिया आपको, ये सीक्वेंस हो जाएगा कि जैसे जैसे क्या होगा, इसकी क्राउडनेस बढ़ रही है,
मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है तो इसकी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज और ये क्या है आपका, एक टाइप से क्या है यहाँ पर आपका माइनस आई इफेक्ट वाली ग्रुप क्या है, सीरीज है। मीन्स अगर आपको फ्लोरीन अटैच है और आप फ्लोरो अटैच है और आपका ब्रोमो अटैच है तो फ्लोरो वाला क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो क्या होगा, अपनी क्या करता है एसिडिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंटेड करेगा। तो नोट पॉइंट में आप याद रख सकते हैं कि जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा इट गिव्स द मोर एसिडिक नेचर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में याद रखते हैं मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम और ग्रुप gives the more acidic nature। क्या करेगा वो मोर एसिडिक नेचर क्या करेगा, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को देगा कौन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, जो अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, ठीक है, अधिक विद्युत ऋणात्मक, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, हायर होगी, वो क्या करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या जाए, या हमारे पास FCH2COOH आ जाए, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या जाए, ClCH2COOH आ जाए। तीसरा हमारे पास क्या जाए, BrCH2COOH आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या जाए, आयोडीन CH2COOH हमारे पास ये आ जाए हमारे पास। तो ये आपका क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, ये इससे लेस एसिडिक का होगा, ये इससे लेस एसिडिक होगा, ठीक है। देख सकते हैं pKa मान भी इनके देख सकते हैं, इसके लिए pKa मान कितना होता है, इसके लिए होगा 2.59, इसके लिए होता है आपका 2.87, इसके लिए होता है आपका 2.90, इसके लिए होता है 3.16, लास्ट में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं CH3COOH, इसके लिए होता है 4.76। क्या होता है pKa वैल्यू, तो pKa वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड these are more these are more acidic और these are weak acid, ठीक है। तो पहला क्या है आपका कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की एटम क्या होगा आपका, क्या करता है, मोर क्या करता है, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंटेड कराएगा, ठीक है। इसकी शॉर्ट ले लीजिए। सेकंड पॉइंट हम बात कर सकते हैं डिस्टेंस की, ठीक है, डिस्टेंस की बात कर सकते हैं, डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लिखते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें, बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूएंट लिख सकते हैं एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा देन जो नेगेटिव यानी कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है उसका इफेक्ट जो होता है वो डाउन होता चला जाएगा। तो जितने नियरेस्ट होगा उसका इफेक्ट उतना हायर होगा और जितना फार होता चला जाएगा उसका जो मतलब जो उसकी माइनस आई इफेक्ट की पावर है उतनी डाउन होती चली जाती है। तो फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो हमारा अल्फा पर अटैच होगा वो मोर होगा, फिर बीटा वाला लेस होगा, फिर गामा वाला क्या हो जाएगा आपका और लेस होता चला जाता है। जैसे हम देख सकते हैं CH3 CH2 CH Cl COOH देख लिया हमने, ये क्या आपका अल्फा। फिर हम देख लेते हैं क्या CH3 CH Cl CH2 COOH, ये क्या जाएगा आपका बीटा। फिर हम देख सकते हैं CH3 CH2 Cl CH2 CH2 COOH, ये जाएगा आपका क्या गामा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका मोर एसिडिक होगा, ये उससे लेस एसिडिक होगा और ये उससे लेस एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा पर है, बीटा पर है, गामा पर है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, हायर हो रहा है। तो डिस्टेंस बेस भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें फाउंड हो सकता है कि हमारा कौन सा क्या होगा मोर एसिडिक होगा और कौन सा लेस एसिडिक होगा। पीके वैल्यू भी हम क्या देख सकते हैं, इनकी देख सकते हैं, पीके वैल्यू की बेस भी हम क्या कर सकते हैं फाउंड कर सकते हैं। तो पीके वैल्यू जो है इसके लिए कितनी होती है 2.86 होती है, ठीक है। इसके लिए होती है 4.05 होती है, इसके लिए होती है 4.52, ठीक है। तो पीके वैल्यू भी क्या कर रही है रिप्रेजेंटेड कर रही है क्या कि यहाँ पर क्या है आपका ये मोर एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है और ये और लेस एसिडिक है, ठीक है। तो ये क्या आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हम बात करें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप।
यानी कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप मीन यानी कि जो आपका क्लोरो है, ब्रोमो है, फ्लोरो है, जो भी है वो जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप इज इंक्रीज देन द एसिडिटी इज इंक्रीज बिकॉज अट्रैक्शन पावर ऑफ एटम और ग्रुप इज हायर। तो यानी कि अट्रैक्शन पावर क्या होगी, हायर होगी। जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, एटम और ग्रुप्स इंक्रीज होंगे तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें CH3 COOH की, फिर हम बात करें ClCH2 COOH की, फिर हम बात करें आपसे CHCl Cl COOH की, फिर हम बात करें आपसे Cl CCl Cl COOH के बारे में। तो यहाँ पर 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये -I वाला है, ये +I वाला है। तो दीज आर लेस एसिडिक, दीज आर हायर एसिडिक, दीज आर और हायर एसिडिक, दीज आर मोर एसिडिक। पी के वैल्यू देख सकते हैं हम इनकी, तो इसके लिए होती है 4.76, इसके लिए हो जाएगी। ठीक है, दूसरे के लिए जाएगी आपकी 2.87 होती है, इसके लिए होती है आपकी 1.26 होती है, इसके लिए कितनी होती है आपकी 0.64 होती है। तो पी के वैल्यू भी क्या कर रही है, रिप्रेजेंटेट कर रही है कि कौन मोर एसिडिक है और कौन लेस एसिडिक है। ठीक है, तो +I और -I इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनका भी क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, किसके ऊपर पड़ता है, एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पर पड़ता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है, सारे के सारे क्या आ जाए हमारे पास, अगर हम बात करें कि जो +I वाले इफेक्ट वाले आ जाए, तो +I इफेक्ट वाले अगर हमारे पास आ जाए तो +I इफेक्ट वाले मीन्स क्या, आपका जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो आपके पास अटैच हो जाए, उनकी अगर हम बात करें तो इनके क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। तो हम बात कर रहे थे अभी आपको CH3, फिर हमने बात की आपसे CH3 CH2 के बारे में बात की, फिर हमने बात की CH3 का होल ट्वाइस, फिर बात की CH के बारे में, फिर हमने बात की आपसे CH3 का होल थ्राइस और C के बारे में। तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे एसिडिटी डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, तो बात करें अगर हम क्या करें CH3 COOH, फिर हम बात करें क्या C2H5 COOH के बारे में, फिर हम बात करें क्या CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH के बारे में, फिर हम बात करें CH3 का होल थ्राइस CCOOH के बारे में। ठीक है, तो दीज आर मोर एसिडिक, दीज आर वीक एसिडिक, दीज आर और वीक एसिडिक। तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ये देख सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास HCOOH है तो मोर एसिडिक हो जाएगा, CH3 COOH है, लेस हो जाएगा, फिर क्या जाएगा आपका C2H5 COOH है, और लेस हो जाएगा C3H7 COOH है, और लेस क्या हो जाएगा यहाँ पर एसिडिक हो जाएगा। इस टाइप से भी हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर आ जाए कि फार्मिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू द एसिडिक एसिड, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या है, +I इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच है। तो +I वाला इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जिस बेस से क्या होता है, प्रोटॉन को रिमूवल हो टिपिकल हो जाता है। इस बेस से क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोटॉन का रिमूवल है एज कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड का क्या होता है, थोड़ा टिपिकल होता है, थोड़ा देर से होता है। इस बेस एसिडिक एसिड इज लेस एसिडिक नेचर एज कम्पेयर टू द फॉर्मिक एसिड। तो जो भी आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो ग्रुप भी है ना, उससे क्या कर पड़ता है, इफेक्ट जो होता है किसके ऊपर पड़ता है, जो एसिडिक नेचर है या एसिडिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसके ऊपर क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या +I वाला है, क्या है आपका -I वाला है। +I वाला इंक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड +I वाला क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, और -I वाला क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। तो सेकंड एग्जांपल हमने बताया, थर्ड हम बता सकते हैं अगर हम बात करें HCOH, फिर हम बात कर लें C6H5 COH, फिर हम बात कर लें CH3 COH के बारे में। तो क्या ये क्या है, सीक्वेंस है किसका, ये भी क्या है आपका एसिडिक नेचर का क्या है सीक्वेंस है। ये मोर एसिडिक है, ये लेस है, और ये और भी लेस
एसिडिक नेचर है, तो इनके pKa मान ठीक है से भी हम क्या कर सकते हैं, इनको फाउंड कर सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में, ठीक है, वो दे दे आपको COH, ठीक है, फिर सेकंड आपको दे दे COH, OCH3, थर्ड आपको दे दे COH, NO2। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है आपको। आपसे कहे कि ना आप क्या करें, सीक्वेंस में लगाए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है। तो अब ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये नॉर्मल कंडीशन में। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी, अभी हमने बताया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी, और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाले क्या हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, मान लिया क्या फर्स्ट, ये हमने मान लिया सेकंड, ये क्या मान लिया हमने थर्ड। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, आंसर की हम बात करें, तो सबसे मोर एसिडिक कौन होगा, आपका थर्ड होगा, इससे लेस कौन सा हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा, इससे लेस कौन सा हो जाएगा, आपका सेकंड आपका हो जाएगा। तो ये क्या है, इनका एसिडिक नेचर है। तो लगभग हमने आपसे सारी चीजें क्या कर ली, डिस्कस कर ली हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर भी। नाम की बात करें तो नाम लिख सकते हैं, ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, ये क्या आपका पैरामेथॉक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ये क्या जाएगा, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। और पी के मान याद रखना चाहे तो पी के मान की वैल्यू भी हम याद रख सकते हैं, पी के से भी हम फाउंड कर सकते हैं कौन मोर एसिडिक है और कौन हमारा क्या है, लेस एसिडिक नेचर में। हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, कुछ सीक्वेंस लगा लेते हैं। बेंजोइक एसिड ले लेते हैं हम नॉर्मली, COOH, ये हमने नाइट्रो जोड़ ग्रुप अटैच कर दिया। मैंने बात की COOH, ये हमने क्लोरो ग्रुप अटैच कर दिया। फिर हमने क्या नॉर्मल बेंजोइक एसिड ले लिया। फिर हमने क्या किया, COH CH3 अटैच कर दिया, COH और CH3 अटैच कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, COH OH अटैच। तो नेम लिख सकते हैं, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्लोरोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, सॉरी पैरा नाइट्रो या 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड, ये क्या जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, 4 मेथिल बेंजोइक एसिड, 4 मेथोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इनका नेम हो जाएगा। तो दीज आर मोर एसिडिक, लेस एसिडिक, लेस एसिडिक, लेस एसिडिक और लेस एसिडिक, ये सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हम देख सकते हैं, कुछ और देख सकते हैं, ठीक है। और क्या देखें, अगर हम बात कर लेते हैं आपसे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप करने वाले को भी अटैच कर लेते, तो नॉर्मल हमने ले लिया, आपको क्या बेंजोइक एसिड ले लिया। तो फिर इसके बाद हमने ले लिया COH, मेटामिनो ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया COH, पैरामिनो सॉरी ऑर्थोएमिनो ले लिया, हमने ले लिया COH, पैरामिनो। These are more acidic, less acidic, less acidic, less, because जो NH2 ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। ये क्या आपका, इन दोनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इन तीनों की बात करें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिक्स होकर आ जाए, कंबाइन होकर, इंपॉर्टेंट है आपका, ये आ जाता है नीट वगैरह में भी। तो इंपॉर्टेंट है आपका, नीट वगैरह में आ सकता है क्वेश्चन, इस टाइप से दे दे, वो सीक्वेंस पूछे, इतने सारे नहीं देगा, 3 और 4 दे सकता है वो आपको, ठीक है। इसके बाद बात करें हम
फ्लोरीन अगर हम ले लें, ठीक है, तो फ्लोरीन भी ले सकते हैं। पहले क्या ले लें हम, नॉर्मल ले लें COOH, फिर हम क्या ले लें COH को क्या ले लें ऑर्थोफ्लोरो ले लेंगे, ठीक है, फिर हम क्या ले लें COH, मेटाफ्लोरो ले लेते हैं, फिर हम क्या ले लेते हैं COH, पैराफ्लोरो ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पी के मान वैल्यूज अगर देखें तो इसके लिए होता है 4.2, ठीक है। तो पी के वैल्यू से या भी हम क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके लिए होता है कितना 4.2 होता है। तो ऑर्थो वाले के लिए आपको होता है 3.3, इसके लिए होता है 3.9, और इसके लिए होता है 4.1। तो मोर एसिडिक कौन होगा आपका, ये होगा, फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, फिर इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, इसके बाद इसका मार्क्स आ जाएगा, इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो चलिए हम लास्ट में लिख देते हैं इसको, क्या लिख देते हैं, क्या COOH, कितना होगा इसका, इसके नॉर्मल होगा 4.2 वैल्यू हो जाएगी। मोर एसिडिक ये होगा, इससे लेस ये हो जाएगा, इससे लेस ये हो जाएगा, ये नीचे क्या आपका pKa वैल्यू, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स चल रहे हैं आपके, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं नाइट्रो वाला भी देख सकते हैं कि ऑर्थो है, पैरा है, मेटा है। तो हम देख सकते हैं नाइट्रो ग्रुप को COH ग्रुप के साथ। तो पहले हमने क्या किया, NO2 के ऊपर अटैच, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ इसे अटैच कर देते हैं पैरा पर, ठीक है। NO2 को यहाँ अटैच कर दिया, इसके बाद अटैच कर देते हैं मेटा पर, इसके बाद अटैच कर देते हैं नॉर्मली। तो नॉर्मल वाली वैल्यू 4.2 होती है, पीके की बात करें, ठीक है। तो पीके वैल्यू के बाद पर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, 2.2 होती है इसकी, ठीक है। इसके बाद 3.4 होती है, इसके बाद 3.5 होती है। तो ये मोर एसिडिक, लेस एसिडिक, और ये लेस एसिडिक। तो इस बेस क्या कर सकते हैं, हम जस्टिफाई कर सकते हैं किसी की भी, क्या ये मतलब ये सारे एरोमेटिक हैं आपके, कैसे हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, ठीक है। इससे पहले हम अभी तक एलिफेटिक की डिस्कस कर रहे थे और मिक्स भी किया था। ये बोस क्या सारे के सारे क्या आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो बेंजोइक एसिड से रिप्रेजेंटेड हो रहा है। नेम आप सबके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली यहाँ बात नहीं है। तो ये क्या आपका थोड़े से और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट टेक कर लीजिए इसका। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक भजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वेद विकटम पद लगे कुंदिन मार सुमत के संग, कंचन वर्ण विराज सुबेदा बांग, कुंदन कुंज के चाहा भाजिया बजा बजा दे नामे मूर्ति बने मूर्ता, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी जगता दुर्लभ काज कर देखो, खूब चरित सुन देखो, सिया राम लखन सीता मन बसिया, दुख रूप धरि जगह पावन रूप धरि लंक जना, भीम रूप धरि तुम्हारे राम चंद्र के काज समा, राजनी बन लखन सजाए तकबीर हरि बोलो, रघुपति के निरोध बनाए तुम अपनी परम संभाए, जन बदन रोज गावे अजगर श्री कंठ गावे, सरकार समाज बनी जाना राज के ताई तुम कुबेर निगपाल धाते कोटि कोटि के गावे, तुम गुराज श्री बैकिन नाम मिटाए राज सत्य जीवनो मंत्र विष्णु माना के सिर में सत्य दाना जुटा जो जन परमाणु जो गायन तुम बलिदानो तुम तरी कामत मुकमाए सत्य राज गए सतन दुर्गम काज लगे देते तुम मन बुरा तुमरे दे